हाँ नमस्कार बच्चों। आज की डेट, आज की तारीख के बारे में हम जरा देखें। 7-7-1-7। ठीक है, चलते हैं हम सफर एक साथ करके। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अगर आपने पिछली दोनों क्लासेस हमारी देखी हो तो हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी से अवगत कराया था। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, और सब मिलके वास्तविक संख्या बनाती हैं। ठीक है बच्चों, आप ये ध्यान रखो कि जो रूट में नेगेटिव का चिन्ह -1 या रूट -2 या रूट -3 या रूट -4, फिलहाल आप लोग ये मान लीजिए कि ये संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं है। यहां पे अगर माइनस का चिन्ह हम हटा दें तो वो वास्तविक संख्या की श्रेणी में हो जाएंगी। आप जब 10th में होंगे एक द्विघात समीकरण आएगा, उसमें आएंगे मूल वास्तविक नहीं है। वो 4th चैप्टर हुआ करता था पिछली बुक में, इस साल वो बहुपद में ही डाल दिया गया है। खैर आइए, 2.1 हमारी चल रही थी। 2.1 में कुछ सवाल में हमने आपको परिमेय अपरिमेय में दोनों में तुलना बताई थी, किसको परिमेय किसको अपरिमेय बोलेंगे, और कुछ अशांत अनावर्ती संख्या हमने लिखना बताया था, और कुछ संख्याओं को हमने दशमलव प्रसार के बारे में समझाया था, और आपसे कहा था कि P/Q के बारे में बदलने के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो वो आज ही की वो क्लास है। और बच्चों सुनो, आज हम कुछ विशेष आप लोगों को देने वाले हैं जो बुक से थोड़ा सा हटके होगा। अगर वो चीज आप समझ लेंगे बच्चों, तो ये जो चौथे सवाल में या इस तरह के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आते हैं वो आप मौखिक हल कर पाएंगे। ये आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। तो खास तौर से हमारे शिक्षक साथियों के भी इसके अंदर कई चीजें, जो कंसेप्ट अगर मान लीजिए किसी के, मेरे कोई क्लियर नहीं है, किसी के क्लियर नहीं है, तो उनकी भी हेल्प हो सकेगी। अगर किसी बच्चे के ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आइए समझे जरा। यस, ध्यान दीजिए। कुछ विशेष किस बारे में, बार वाले सवालों में, जिनमें बार लगता है ना। देखिए कैसे, 0.2 बार या 0.7 बार या 0.5 बार, ये सभी दशमलव के बाद में एक अंक लिए हुए हैं और उन पे बार लगा हुआ है। अब हम ले रहे हैं कुछ 2 अंक वाली 0.13 और 13 पे बार, 0.25 पे बार और 0.73 पे बार। ठीक है, और ठीक इसी तरह से हम 3 संख्याएं ले रहे हैं यहां पे, 0.125, 125, 0.225 एंड 0.729 ले लिया हमने। 0.729 आप देख रहे हैं, इन पे हमने बार नहीं लगाया। ये बिना बार वाले हैं तो इनके दशमलव हटा के, पॉइंट हटा के हम 1000 बटे में कर सकते हैं। और अगर ये कट रहा है 125, 1000 को 3 बार कट कर रहा है या 8 बार कट कर रहा है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। 125 1000 को 8 बार कट करेगा, तो ये 1/8, 1/8 का दशमलव प्रसार हुआ। ठीक इसी तरह से हम इन पे बार वाली चीज आप लोगों को समझाना चाहते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, गणित की वो कंसेप्ट ले रहे हैं जो आप लोगों को संभवतः बुक्स में नहीं मिलते। बुक से हटके हम कुछ दे रहे हैं आज विशेष। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। इसमें अगर हम डायरेक्ट देखें इनको, अभी हम मेथड बताएंगे आप लोगों को जैसे हल करना है, पर पॉइंट के बाद में एक अंक पे बार है, तो ये 2/9 के समतुल्य होता है। ये 7/9 है और ये 5/9 है। ये जो 9 वाले अंक होते हैं ना, 9, 99, 99, 999, 9999, 99,999, ये चमत्कारिक अंक होते हैं बच्चों। यही बार लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहां पे 13 2 अंकों पे बार है, डिवाइडेड बाय 99, 25 डिवाइडेड बाय 99, और यहां पे 73 डिवाइडेड बाय 99। अगर आप किसी भी कैलकुलेटर में 73/99 करेंगे तो उसकी स्क्रीन पे 0.73737373 पाएंगे। अगर वो अच्छी क्वालिटी का कैलकुलेटर है, अच्छी क्वालिटी से मतलब
उसमें साइंटिफिक चीजें हैं अगर, तो वो 0.73 पे बार ही लगा के देगा इस तरह से, ठीक है। और यहां पे 3 अंकों का मामला है, तो ये 125 अपॉन 999। अगर हम इसका देखें इधर, तो 225 डिवाइडेड बाई 999। अब बच्चों ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो सिंप्लीफाई करने की तो बाद की बात है। यस, ये 9 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। और ये 9 से कटा 111 है बार। 111 के जो गुणनखंड होते हैं वो 3 गुणा 37 होते हैं, 3 इंटू 37। इसके 5 गुणा 5, तो इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है। बच्चों एक बात ध्यान रखो, इनमें ने किसी भी एक के, जैसे इसके 5 गुणा 5 दिख रहे हैं हमारे को, 5 के अलावा कोई गुणनखंड है ही नहीं, और इसमें कहीं 5 दिख ही नहीं रहा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। किसी एक के गुणनखंड करिए, दूसरे पे कड़ी नजर रखिए कि क्या ये और कट कर सकता है, अंदर से ये आवाज आएगी नहीं कर सकता, तो वो लोएस्ट फॉर्म है उसका, सिंपलेस्ट फॉर्म 25/111 है। 25/111 करेंगे तो भी स्क्रीन पे 0.225 पे बार लगा हुआ मिलेगा। और इसमें 729, तो 729 अपॉन 999, ये भी आप लोगों को 9 से कटता हुआ दिख रहा है। 9 के भाजकता के नियम आप लोगों को मालूम होने चाहिए। ये भाजकता के नियम बच्चों छोटी क्लासेस से चालू होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, ये भाजकता के नियम भूलने लग जाते हो। 2 की भाजकता का, 3 का, 4, ये 2, 4, 8, 16, ये पीछे के एक एक अंक पे आधारित होते हैं। 2 के भाजकता का नियम 1 अंक पीछे का, वो डिविजिबल है 2 से। 4 में 2 अंक देखते हैं, 8 में 3 अंक देखते हैं, 16 में 4 अंक देखते हैं, 32 में 5 अंक देखते हैं, इकाई के अंक से 5 अंक, है ना। ऐसा ये 9 से कट रहा है कितनी बार? 81, शाबाश। ये 111, ठीक है। 111 अभी आपको बताया मैंने, ये 3 गुणा 37, तो एक बार और कट सकता है। ये 3 से कटा 37 बार, और ये 3 से कटा कितनी बार? 27 बार, ठीक है। ये 27 अपॉन 37, ध्यान रखिएगा ये 27 का स्क्वायर था, तो 27 अपॉन 37। इसकी डेसिमल फॉर्मेट में 729 729 729 चलेगा, डेसिमल के बाद में तो हम बार लगा सकते हैं। ये कुछ चीजें हमने आप लोगों को समझाई थी। डायरेक्ट आप अगर इस तरह का कोई अंक है, डायरेक्ट बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए 1.2 पे बार है या 2.2 पे बार है, 2 पे बार है, तो यहां पे हम इसको यूं भी कर सकते हैं, 1 + 2/9, 2 + 2/9, ठीक है। अब करने का जो मेथड आप लोगों को उदाहरण में दिया गया है, उसी आधार पे हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ये ध्यान रखिए इस तरह से। और अगर कभी पॉइंट के बाद का अंक है, जैसे 0.57 और 7 पे बार है, केवल 7 पे बार है, ठीक है ना बच्चों, केवल 7 पे बार है, तो ऐसे में अगर आपको शॉर्टकट में देखना है तो एक डिजिट पे बार है, तो 9 तो आएगा ही आएगा, और दशमलव के बाद में एक अंक और आ गया ना, उसकी वजह से 0 आएगा। और 57 में से ये जो बिना बार वाला अंक है ना, वो माइनस कर दीजिए 52, तो यहां पे 52 लिख देंगे, तो 52/90 इसका कौन सा फॉर्मेट हो गया? P/Q वाला फॉर्म। और ये 2 से कट रहा है 26, और ये 45, तो 26/45 यही मान देगा। किस तरह का फॉर्मेट आएगा कैलकुलेटर में? 0.5 7777777 चलता रहेगा, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी। वो लास्ट डिजिट राउंड ऑफ कर देते हैं कुछ कैलकुलेटर्स, तो आप लोग ये हल्की फुल्की जानकारी के लिए नोट कर लीजिए। ये P/Q को अगर आप लोगों के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनमें ऑब्जेक्टिव में निकालने हैं, आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, उसमें ये हेल्पफुल होते हैं बच्चों, ठीक है। P/Q में बदलना बार वालों को। यस, कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से आप लोग।
और कहीं कोई किंतु परंतु है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे से कभी भी, ठीक है। अब हम जो बुक में P अपॉन Q में कन्वर्ट करने वाले सवाल हैं उनको लेने जा रहे हैं। और बच्चों सुनो, कुछ जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, वो भी हम सुधरवा रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि आंसर शीट सही है, तो हम सवाल को बदलवा रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये P अपॉन Q में बदलने थे। अगर आप लोग ये समझ गए तो आप इस तरह के कई कई नए नए सवाल लेके आप उनको चेंज कीजिए। P अपॉन Q में बदलना कौन से बदलते हैं? जिनमें बार लगा हुआ होता है या बार नहीं होता है, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है केवल। तो हम चौथा सवाल ले रहे हैं। एक्सरसाइज वही हमारी 2.1 पेज नंबर 34। फर्स्ट जो बुक में सवाल है वो केवल 0.3 है, 0.3 सिर्फ इतना है। और हमें कहा गया है कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम आपको बता दें, अगर इसको हम P अपॉन Q में बदलेंगे तो 3 अपॉन 10, 3/10 हो जाएगा। लेकिन आंसर शीट में ये नहीं है। इस तरह के सवाल 9th के लेवल में आप लोगों के आने की संभावनाएं कम रहती है, तो इसमें यहां बार लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि सवाल में जो उत्तर माला में जो है इसका उत्तर दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, 1/3। तो यहां पे बार लगाने से ऐसा होगा। अब करते कैसे ऐसे सवाल, कैसे हल करेंगे एग्जाम में? माना 3 वाले को x मान लिया, वो समझ लीजिए कैसे करना है, तब वो उत्तर आएगा बार लगाने पे। बच्चों हम आपको बता दें, जहां जहां कुछ गलतियां होंगी आप और हम मिलके सही कर लेंगे उसको। यस, अब आप लिखना बंद कर दीजिए, पहले समझिए। माना x बराबर 0.3 बार। अब यहां पे कितनी संख्याओं पे बार है? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे सर हमने तो कर भी लिया। हाँ, शॉर्टकट से कर लिया होगा, क्योंकि 3/9 1 and 3, तो 1/3 आंसर है। वो तो रहने दीजिए, वो तो अपने मन में आंसर लेके आने की बात है, संतुष्टि के लिए। यहां पे एक अंक पे बार है, तो हम 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों को। 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.3 बार। इससे क्या होगा बच्चों, ये बार का एक जो 3 है वो इधर की तरफ आ जाएगा 10 से गुणा होके। तो 10x बराबर 3.3 पे ये इस तरह से ऐसे एक अंक इधर आ जाता है। अभी हम और सवाल समझाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। उदाहरण भी आप लोग भली बात ही समझना। यस, अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो यहां पे समीकरण 2 में से एक को हम घटा रहे हैं। 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 2 में से ये जो है, इसमें लेफ्ट में से लेफ्ट घटता है, राइट में से राइट घटता है। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार। अब पॉइंट के बाद वाली चीज तो एज इट इज है, वो तो शून्य देगी। और इस 3 में से बच्चों, हो सकता है आप लोगों को दूर बैठे हुए बच्चों को ये दशमलव नहीं दिख रहा हो, हम डेसिमल लगा रहे हैं। इधर आया 9x, और इधर में से क्या हुआ बच्चों, केवल 3 बचा, 3.0। तो x बराबर 3/9, और ये कट गया, 1/3 उत्तर आ गया, जो उत्तर माला में आप लोगों के दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। 0 पॉइंट इस पे बार लगा लीजिए, आप लोगों की बुक में छपा हुआ नहीं है बार का चिन्ह, ठीक है। ये आंसर शीट, आइए आंसर शीट से हम चेक करें। बच्चों आंसर शीट से मिलान कर लिया करो आप लोग, इससे दोनों चीजें, अपना सवाल भी चेक हो जाएगा और अपनी बुक की आंसर शीट भी चेक हो जाएगी। 1/3 x इज इक्वल टू 1/3, बिल्कुल ठीक है। पेज नंबर 44, ये था 34 पे और आंसर शीट 44।
x इज इक्वल टू 1/3। जल्दी से हम आपको 1-2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जल्दी से उतारिएगा आप लोग इसे। सवाल ये था, माना बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, अभी इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ वगैरह इसी तरह से होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिए और आज यानी 7/7 को ही इन सवालों को कीजिए जो हम यहां पे समझा रहे हैं, ठीक है। तब तो आप हमारे साथ चल पाएंगे और नहीं तो तकलीफ आ सकती है। यस, देखिए, और एक सवाल हम और समझा रहे हैं, उदाहरण इसी तरह के जो है वो आप स्वयं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इसका सेकंड पार्ट ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें से कुछ पार्ट हम मिटा रहे हैं, कुछ नहीं मिटा रहे, संभवतः वही हम काम ले सकते हैं। 0.47 इस पे बार है, वही माना x बराबर 0.47 पे बार। अब की बार कितने अंकों पे बार है? 2 अंकों पे है ना, तो हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा किया, 100x बराबर 100 में इधर लिख रहा हूं, चाहे तो हम इस स्टेप को हटा के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 0.47 पे बार। अब हमारा ये एक बार का सेट इधर छिटक के आ गया, इधर किधर? दशमलव के इधर। तो यहां 100x इज इक्वल टू 47.47 पे बार। आप तो ये मान लीजिए इस पे वरदान है 47, इधर एक अंक लिया, उधर फिर 47 बार दिख गया, इस तरह का। तो यहां पे ये समीकरण नंबर 2, चूंकि ये समीकरण नंबर 1 है, वही ये लाइन हमारे काम की है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये दूसरा है, ये पहला है, तो यहां पे 100x हो जाएगा इस जगह पे। यस, आप लोगों को कहना है कि सर हम तो पूरा ही लिख रहे हैं, आप तो मिटा के सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, हम आपको बता रहे पिछले सवाल में और इस सवाल में कितनी समानता है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया, और इधर 47.47 पे बार माइनस 0.47 पे बार। तो यहां 99x इज इक्वल टू 47.0 हम नहीं लिख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 47/99। अरे हां, अगर हम ओरली करते, मौखिक रूप से करते, तो भी तो यही था 47/99, आपको बताया था आज शुरुआत में। यस, उतार लीजिए जल्दी से 47/99। जल्दी से, 1 मिनट का वक्त हम दे रहे हैं अंतराल से पहले, जल्दी से आप उतारिए। ये 2 अंकों की सवाल था, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 अंकों पे बार था। जितने अंकों पे बार होता है उतने शून्य वाली संख्या हम ले लेते हैं, कभी 100, कभी 1000, कभी 10,000, कभी 10, इस तरह से। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लेफ्ट में से घटा, राइट और राइट में से घटा, दिस वन माइनस दिस वन, 99x, क्योंकि ये 100x, ये 1x है, 1 लिखा हुआ रहता नहीं है यहां पे, 99x ऐसे आया। इधर 47.47 पे बार था, इधर 0.47 पे बार था, 0.47 बार माइनस होके 0 दे रहा है। तो इस तरह से x बराबर 47/99 p/q की फॉर्म में बदल गया। ये था चौथे का सेकंड पार्ट, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। जल्द ही हम मिलते हैं, 1-2 मिनट के अंतराल के बाद, जाइएगा नहीं आप लोग।
बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में आप लोगों का। देखिए तीसरा पार्ट 1.27 पे बार, आपकी बार है ना, पॉइंट से पहले कोई अंक है, यहां तो शून्य था, अब की बार कोई अंक है। अंक होने का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ऊपर की संख्या, ये यहां पे 47 अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। आपने यहां पे देखा होगा एक मिश्र भिन्न होती है, केवल एक भिन्न होती है। तो यहां पे इसमें कोई डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पे पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं आएगा। जब 1 पॉइंट कुछ है, इसका मतलब ऊपर 99 से बड़ी कोई संख्या है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह का कुछ आएगा। इसमें 2 अंकों पे बार है, तो 99 से बड़ी 3 अंकों की कोई संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। यस, चौथे का थर्ड पार्ट हम ले रहे। थर्ड पार्ट वो है 1.27 पे बार। इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब तो समझते हो ना, इसका मतलब है 1.27272727 इस तरह से। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिए जरा। वही क्रम वही है, माना x बराबर 1.27 बार। कुछ बच्चों का कहना है सर हम x नहीं मान के y मान सकते हैं क्या, z मान सकते हैं। अरे बच्चों श्रद्धा आपकी। तो x बराबर 1.27 बार। अब इसमें चूंकि 2 अंकों पे बार है, तो वही 100 से गुणा करेंगे। 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.27। एक 27 का सेट छिटक के इधर आ गया, तो वो बन गया 127.27 पे बार। और इधर ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इसमें से ये घटा देंगे हम, है ना बच्चों, ध्यान दो। वही अभी जो लाइन लिखी थी वही इसमें आ जाएगी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 2 में से 1 घटाया, 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27 पे बार माइनस 1.27 पे बार। पॉइंट के बाद की संख्या एक ही है, तो वो तो दे रहा है 0, और 127 में से 1 माइनस हुआ तो 126, और इधर आया 99। x बराबर 126 अपॉन 99। अभी मैं आप लोगों से भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहा था। यहां पे इसका अंक अगर हम देखें 9 टोटल आ रहा है, इनके अंकों का टोटल, और इधर इनके अंकों का टोटल 18 आ रहा है, 18 का भी टोटल 9 है। तो ये दोनों संख्याएं 9 से कटने को तैयार हैं। तो इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 14 बार कटा, ये 9 से 11 बार कटा, 14/11। ये कह रहा था मैं आपसे, 14/11 आया ना बच्चों। तो 14/11 होने की वजह से ये एक बार जा रहा है, 11 एकम 11। अंश बड़ा है ना, यहां पे अंश बड़ा है ना, तो 1 पॉइंट कुछ बना। अगर 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब अंश हर से छोटा है, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। मिश्र भिन्न में इसको बदला जा सकता है। ये उत्तर हमें प्राप्त हो गया। आंसर शीट में आप चिंता नहीं कीजिए, यही है, उतार लीजिए। लेकिन इसका जो 4th पार्ट है ना बच्चों, चौथा पार्ट, उसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उसमें जो सवाल दिया हुआ उसके वो उत्तर नहीं आ रहे जो उत्तरमाला में है। तो हम सवाल को बदल रहे हैं, उत्तरमाला को स्थिर मानते हुए, ठीक है, ध्यान रखिए। फटाफट ये 3rd पार्ट उतार लीजिए, 4था पार्ट हम जल्द ही चर्चा कर रहे हैं।
बच्चों संभवतः आप इसे उतार चुके होंगे। आइए अगला पार्ट हम लेते हैं और उसके बाद में पांच सवाल है इसमें। बच्चों अभी हम वर्तमान में स्पीड थोड़ी सी हम धीमी रख रहे हैं और आप लोगों के आसपास में जितने बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहे, आप उन्हें लेके आइए स्कूल की, स्कूल में पढ़ाई हो चुकी है हमारी, ठीक है? तो वो जल्द से जल्द जुड़े स्कूल में। यस बच्चों, फोर्थ जो सवाल था उसमें 1.235 पे बार छपा हुआ है, लेकिन चूंकि इस सवाल को हल करने पे वो उत्तर नहीं आ रहे जो आंसर शीट में है, तो हम इसको आप लोगों की नजरों के सामने बदल रहे हैं। फिर से बता दें, उत्तर को हम सही मान रहे हैं। 0.235 इस सवाल को करने पे वही आंसर प्राप्त होंगे जो आंसर शीट में है, तो हम बदल रहे हैं इस सवाल को। एक तो गलत है, या तो सवाल गलत है उत्तर सही है, या फिर सवाल को सही माने तो उत्तर गलत है, ठीक है? तो हम इधर प्रश्न को, इधर हमने इसको हटा दिया और ये सवाल बना लिया बच्चों। कम ऑन, माना x बराबर, ये जब जब भी कोर्स बदलता है ना बच्चों, इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इस बार 10वीं में बदला है। x बराबर 0.235 पे बार, 0.235 पे बार। तो यहां पे बच्चों, यहां पे एक बात हम समझाते हैं आपको कि ये जो बार वाली चीज है ना, ये दशमलव के तुरंत बाद में होते तो सवाल समझना आसान हो जाता है। तो हम यहां पे पहले से गुणा कर रहे हैं अभी, केवल किस वजह से कि दशमलव यहां शिफ्ट हो जाए इस जगह। 3 समीकरण बनाने जा रहे हैं आपकी बार हम। पहले मैं पॉइंट को इधर ले जा रहा हूं, इससे हम 10 से गुणा कर रहे हैं। नहीं तो आपको बताया था मैंने, 2 संख्याओं पे बार है तो 100 से करेंगे, वो भी करेंगे। पहले 10 से गुणा कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये 2.35 पे बार हो जाएगा पहले राउंड में। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, और अब की बार समीकरण नंबर 3 भी बनाएंगे। 3 का वही मेथड है कि हम यहां पे 35 का एक ब्लॉक पॉइंट के इधर लेके आएंगे, पॉइंट के इधर। इसके लिए 10x को 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, और 100 में लिख रहा हूं, यस 100 में लिखने जा रहा हूं, ये इंटू 100x लिख रहा हूं इस बार में, ये 10x इंटू 100x नहीं। और इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, 100 इंटू 2.35 पे बार। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये हमारे को समझ नहीं आया सर। अरे सुनो सुनो सुनो, ये x बराबर था तो ये 10 से क्यों गुणा किया, जिससे पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाए बार से तुरंत पहले यहां। तो ये 2.35 पे बार हुआ। फिर हमारे को बार का एक सेट लेना था, उसकी वजह से ये 100 लेके आए हम। अब इससे क्या होगा, इधर तो हो गया 1000x, और इधर में ये छिटक के इधर आ गया, तो ये हो गया 235.35 पे बार, 235.35 पे बार। अब हम कौन कौन से समीकरण में से कौन सा माइनस कर रहे हैं ये देखिए आप लोग। ये पॉइंट के तुरंत बाद वाले हैं ना, उन समीकरणों को हम घटाएंगे, उसको रहने दीजिए ऊपर। तो यहां पे हम लिखने जा रहे हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। यस, यहां 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 पे बार, और माइनस कर देंगे इसमें से 2.35 पे बार। तो यहां आया 990x बराबर इधर 233, क्योंकि ये 235 में से 2 घट गए, तो x बराबर 233
अपॉन 990, यस 233 अपॉन 990। हमने आपसे कहा था कि आंसर शीट को हम सही मानते हुए इस सवाल में कुछ सुधार करने जा रहे हैं। 233 अपॉन 990 आंसर शीट में यही प्रिंट है। उतार लीजिए बच्चों जल्दी से। ये थोड़ा सा मुश्किल हम मान रहे हैं, लेकिन आप एक दो बार प्रयास करेंगे आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। ये था चौथा सवाल चौथे का। और इसी तरह के जो और सवाल है उदाहरण में, वो आप स्वयं कीजिएगा। जल्द से आप उतार लीजिएगा तो हम पांचवा सवाल आज ही आप लोग को समझा देंगे बच्चों। हाँ बच्चों, उतारिए उतारिए जल्दी से। देखो बच्चों, एक तो बातें मत किया करो आप लोग उतारते समय, चुपचाप शांति से उतार लिया करो। सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें होता क्या बच्चों, वो 2 अंकों की वजह से 99 तो आ गया, लेकिन ये पॉइंट के बाद में उधर था ना 1 अंक, तो 1 शून्य आ जाता है। थोड़ा आप करना, कोशिश करना, अपने आप मौखिक रूप से करना आ जाएगा ये आप लोगों को। ध्यान दीजिए। अब हम ले रहे हैं पांचवा 2.1 का पांचवा और अंतिम सवाल। अगली बार जब हम मिलेंगे 2.2 के साथ में मिलेंगे बच्चों, उसमें वही परिमेय अपरिमेय वही छांटना है उसी तरह से, पर वो रूट वाले सवाल हैं। तो अगर वक्त मिले तो 2.2 आप बीच में संडे को दोहराना, थोड़ा सा करना एक बार, तो हमारे समझाने पे आप लोगों को थोड़ा सा इजीली समझ आ जाएगा। ये कह क्या रहा है वो भी सुनिए। सवाल में दिया है परिमेय संख्याओं रैशनल नंबर 5/7 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है इनके बीच में। अब ये अपरिमेय जो संख्याएं हैं इनके बीच वाली, ये हमारे को वो कृत्रिम रूप से वो 0 लगा के बनानी पड़ेगी। और चूंकि इनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, तो हमारी उत्तर माला से उत्तर मिले ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना बच्चों, चूंकि अनंत है, ऐसे सवालों में ओपन क्वेश्चंस में आंसर कोई जरूरी नहीं मिले। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके आप डेसिमल फॉर्मेट में बदल लीजिए इसको, दशमलव में भाग लगा के 5 में 7 का। तो आप लोग भाग लगाते रहिए, मैं तो लिख रहा हूं यहां पे 7142857, फिर 142857, वही सीक्वेंस चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। और इधर में चलेगा 0.818181818181 डॉट 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 डॉट। चूंकि दोनों परिमेय संख्याएं थी, तो या तो ये टर्मिनेट होना था या फिर बार लगना था। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो बच्चों, तो ये 6 अंकों पे यहां पे बार वाली स्थिति बन रही है। 714285, 714285, 714285, इस तरह से। ऐसा चल रहा है, ठीक है। और यहां अगर आप देखो तो 818181 चल रहा है। तो आइए समझे जरा। बात यह है कि इनके बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है, और कितनी अपरिमेय संख्या लिखने की सलाह दी गई है? 3। कितने? 3। तो समझिए, यहां पे बच्चों हम आजाद, बिल्कुल आजाद है। चाहे तो हम 2 अंक लें, 71 और 81। ये मैंने कोई बार बार नहीं लगाया, केवल आपको अंडरलाइन करके बताया है कि 71 और 81 के बीच के अंक ले लीजिए आप। तो जैसे 0.72 ले लिया
0.73 ले लिया, 0.74 ले लिया, 0.75 ले लिया, 0.70 भाई ध्यान से 0.76 कुछ भी, श्रद्धा आपकी। आपको 3 अंक बोले 3 ले लीजिए, हम तो काफी सारे बता रहे हैं। और सुनो, चाहो तो 714 और 818 के बीच के भी अंक ले सकते हो, चाहो तो 7142 8181 के बीच के अंक भी ले सकते हो, आपकी श्रद्धा है। अनंत संख्याओं में से जो इच्छा हो वो यहां इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। अब बात सुनिए, अपरि में लिखना है, 1 अंक गिराया शून्य का, और यहां 72 2 शून्य 72 3 शून्य 72 डॉट 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 डॉट, क्योंकि अपरिमेय संख्या लगानी, वो लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक इसी तरह से 73 डॉट डॉट ये 0 यहां पे लास्ट में हम डॉट डॉट लगा ही देंगे बच्चों, इस तरह से। सर अब तो हम भी लिख सकते हैं, कहना है कि सर चिंता मत कीजिए, हमारे को समझ आ गया, इस तरह। और ये 75 वाला उत्तरमाला में यूज लिया हुआ है। ठीक है, तो संभवतः आप लोग ये समझ चुके होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी इस 5वें सवाल के साथ ही। इस तरह से आप अनंत संख्याएं बना सकते हैं। हमें 3 बनाने की सलाह दी गई थी, 3 पे हम रुक गए बच्चों। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 1 2 3 ऐसे शून्यों की संख्या बढ़ाते जाइए। तो अगली क्लासेस में नई एक्सरसाइज के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार बच्चों।